वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 दिसंबर 2024 और 18 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशनर्स दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। जो पेंशन भोगी हैं, जो आजीवन काम करके अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए हर साल 17 दिसंबर को ये पेंशनर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। ये जो ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किए हैं, ये वो इम्पोर्टेंट डे हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो 14 दिसंबर को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में एक नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक शामिल किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये गहरे समुद्र में सर्वेक्षण के लिए है आईएनएस निर्देशक, और इसे अभी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अच्छा, भारतीय नौसेना के चीफ कौन है? अभी भारतीय नौसेना के चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भोपाल में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ है। और भोपाल सुन के कुछ याद आता है? भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उबर ने कहाँ महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है? तो ये बेंगलुरु में शुरू की है। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको पता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो नेट साइबर ब्रंट, इन्होंने अभी आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाया है। और ये सबसे तेज कितना है? 96 गेंदों में 100 रन। तो ये नेट साइबर ब्रंट ने बनाया और ये इंग्लैंड की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है नेट साइबर ब्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय राम मराठे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो संजय राम मराठे ये एक शास्त्रीय गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे संजय राम मराठे, ये एक शास्त्रीय गायक थे और अभी इनका निधन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? तो ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता ब्रिटेन ने लागू की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं केर स्टारमर। कौन है? केर स्टारमर। अभी विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना? तो चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत बना है, तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा और जापान पहले नंबर पर रहा। साल 2025 में दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल ये भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा और भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो ये सूर्यबाला के उपन्यास को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सूर्यबाला और इन्हीं का उपन्यास है कौन देश को बासी बेड़ू की डायरी। इस उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया। अच्छा, अभी डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में एंग ली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संजय टंडन को संगीत और संस्कृति के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सुमा सेरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जमशेदजी टाटा पुरस्कार इससे अभी किरण मजूमदार 100 को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है किरण मजूमदार 100। इनका नाम अभी एक दिन पहले और मैंने बताया था। क्यों बताया था? अभी जो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई उसमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल की गई। उनमें से एक ये थी किरण मजूमदार 100। और वो 3 महिलाएं कौन सी थीं? पहले पे थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दूसरे पे थी SCL की रोशनी नाडर और तीसरे पे ये थी बायोकॉम की किरण मजूमदार 100। ये 3 महिलाएं टॉप 100 में शामिल हुई हैं और अब जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किरण मजूमदार 100 को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा अभी 17 दिसंबर 2024 को भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम के चीफ मिनिस्टर शामिल हुए, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य में
रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रेय भूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया और असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो असम और पश्चिम बंगाल यही दो राज्य हैं जहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग फटकई नेशनल पार्क भी हैं। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर ये लोक नृत्य हैं। अच्छा, अगर आपको जेके के और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये एक बुक है जिसमें जेके के 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और विद एक्सप्लेनेशन है। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आपको जेके की कभी भी टेंशन नहीं रहेगी। इस बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की? तो ये रूस ने की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांचसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जैवियर मेलिये को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जैवियर मेलिये, इनको अभी इटली की नागरिकता दी गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इनके इतालवी पूर्वज की वजह से इनको इटली की नागरिकता दी गई है। अब इटली की नागरिकता दी गई तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल है रोम, इटली करेंसी है यूरो और इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। ये हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये सूरत में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल किस देश के दौरे पर गए? तो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, ये अभी चाइना गए हैं और ये भारत चाइना सीमा विवाद पर अहम बैठक में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजू 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चाइना टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चाइना में होगा। चाइना ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चाइना ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चाइना ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया और चाइना का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया? तो ये कर्नाटक के राज्यपाल ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो,
क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की आप हैबिट बना लो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप पीडीएफ को बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियो और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन है। यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैयार किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। डेविथ रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई ने जीती। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया और इसी वीडियो में बताया मैंने आपको वो 3 महिलाएं कौन सी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल की रोशनी नाडर और बायकॉम 18 की किरण मजूमदार 100। अच्छा, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित जौलजेबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा ये डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बेलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। नगोंजी ओकोंजी इवेला को WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मिखाइल काबिलसविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।